कनाडा आने के हर स्टूडेंट्स के दिमाग में एक सवाल तो हमेशा ही घूमता रहता है, वो है कि क्या मुझे पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी, कितने महीने मुझे इंतज़ार करने पड़ेंगे, क्या करना पड़ेगा जिससे मुझे पार्ट टाइम जॉब मिल सकता है। एंड ऑल दो स्टफ्स आपके दिमाग में घूमता रहता है कि कितना पे रहेगा एंड कितने दूर मुझे ट्रैवल करके जॉब करना पड़ेगा। एंड सारी क्वेश्चंस आपके दिमाग में चलती रहती हैं। ये सारी चीज़ों के लिए आज की वीडियो पे मैं अपने खुद की एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिस पे मैं अपना किस तरीके से मुझे जॉब मिला है, वो भी 7 दिन भी नहीं हुए थे कनाडा पे लैंड करे हुए मुझे जॉब मेरे हाथों पे आ चुकी थी, और कितना मेरा मिनिमम पेमेंट है एंड ऑल दो स्टफ्स, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ आज की वीडियो पे। तो वीडियो को एंड तक देखें। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना ना भूलेंगे वीडियो पे, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि इस तरीके की छोटी मोटी खट्टी मीठी बातें वीडियोस के द्वारा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो गाइज़, जैसे कि आप मेरे पिछले वीडियोस को देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं कनाडा पे लैंड किया हूँ, वो भी 2 अप्रैल को, और मेरे हाथों पे जॉब आ गई थी 8 अप्रैल। तो ऑलमोस्ट लाइक इवन नॉट इवन 7 डेज़ मेरे हाथों में जॉब का ऑफ़र लेटर आ चुका था। तो अब ये किस तरीके से हुआ, क्या हुआ था, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के द्वारा बताने वाला हूँ। आप सबको पता है कि मेरे चैनल का नाम है क्रेज़ी हॉस्पिटैलिटी, तो इससे दिमाग में आपको आ ही जाएगा कि मैं तो एक होटेलियर हूँ। तो होटेलियर होने के वजह से मैं ऑलमोस्ट लाइक इस इंडस्ट्री में 9 साल से एक्सपीरियंस है मेरे को होटल में काम करने का, और मैं बेसिकली फ्रंट ऑफिस में काम करता हूँ। तो जिस जॉब के लिए मैंने अप्लाई किया था वो है नाइट ऑडिटर। अब सवाल आता है कि मैं तो कनाडा पे लैंड किए हुए, मेरे पास ना सिम कार्ड था ना सिन नंबर था, किस तरीके से मैंने इस जॉब को एप्लीकेशन को फॉरवर्ड किया था। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको यदि जॉब सर्च करना है कनाडा पे आने के बाद, इमीडिएटली आप जॉब सर्च कर सकते हैं। देयर आर मैनी वेज। सबसे 2 बड़ा कॉमन चीज़ है, एक है इंडीड, जिसको कनाडा में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस मिलता है। मेरे खुद के एक्सपीरियंस से मैंने ऑलमोस्ट लाइक 5-6 जगहों पे अप्लाई किया था, जिसमें से 3 जगहों से मेरे को ऑफ़र के लिए इंटरव्यू के लिए ऑफ़र आया था, बट मैंने जो पहला वाला इंटरव्यू दिया था उसी पे मेरा क्लिक हो गया था, इसीलिए मैं 2nd और 3rd के लिए आगे नहीं बढ़ा। तो और एक दूसरी ऑप्शन है, वो है आपका फेसबुक मार्केट प्लेस। आप चाहें तो फेसबुक मार्केट प्लेस में भी जाके एप्लीकेशन डाल सकते हैं। वो आपको आइदर आपको लिंक कर देते हैं उनके डायरेक्ट वेबसाइट पे, या फिर आपको उसी में एप्लीकेशन डालना होता है मैसेंजर के थ्रू से ही। जो भी ओनर होते हैं, छोटे मोटे होटल्स रेस्टोरेंट्स के ओनर्स, आपको तो वहीं पे कांटेक्ट कर लेते हैं, आपको बोलेंगे कि आइए आप हमारे आउटलेट पे आइए, आप इंटरव्यू दे के जाइए, यदि आपका प्रोफाइल अच्छा लगा हो तो हम आपको सेलेक्ट करेंगे। एनी हाउ, अभी मैं आपको बताता हूँ मेरे खुद की स्टोरी के बारे में। मेरे खुद की स्टोरी पे मैंने इंडीड में अपनी पहली जॉब अप्लाई की थी, वो भी एक नाइट ऑडिटर। मेरे पास ना सिम कार्ड था ना सिन नंबर था। मैंने सिर्फ कवर लेटर पे ये चीज़ों को मेंशन कर दिया था कि मैं कनाडा पे लैंड किया हूँ, जस्ट कुछ ही दिन हुए हैं, मेरे पास ना मोबाइल नंबर है, आपको यदि मेरे को कॉन्टैक्ट करना है तो आपको मुझे ईमेल से ही कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। मैं ये चीज़ 6 अप्रैल को उन्होंने ये जॉब को अप्लाई किया था एज़ पर माय फ्रेंड, जिसने मुझे बोला तू वहाँ पे बैठे बैठे होटल में बैठे बैठे क्या कर रहा है, तो एप्लीकेशंस डालना शुरू कर दे। उसकी बात सुनकर मैं उस एप्लीकेशन डालना शुरू किया, और पहली एप्लीकेशन थी मेरी इस प्रॉपर्टी पे, जो प्रॉपर्टी का नाम है, और यहाँ पे मुझे पोजीशन दिखी नाइट ऑडिटर की। वो उसी टाइम अराउंड 10 o'clock को ही वो पब्लिश्ड हुई थी इंडीड पे। मैंने एप्लीकेशन डाली 12 बजे के करीब करीब, 12 साढ़े 12 बजे के करीब करीब, और मुझे रिप्लाई भी आ गया था शाम को 4:30 बजे के अंदर अंदर। मेरी प्रोफाइल, क्योंकि मेरे पास 9 साल का एक्सपीरियंस है, माइट भी वो एक कारण हो सकता है कि उन्हें इमीडिएटली मेरी प्रोफाइल अच्छी लगी होगी, और उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए भेज दिया कि आप कब अवेलेबल हो सकते हो और किस तरीके से आप इंटरव्यू देना प्रेफर करोगे, जूम या स्काइप, आपको जो भी प्रेफरेबल होगा हम उसके बेसिस पे, आपके टाइमिंग के बेसिस पे आपका इंटरव्यू लेंगे। एनी हाउ, उनको मैंने नेक्स्ट डे का टाइम बताया, और नेक्स्ट डे अराउंड 1 o'clock मेरी इंटरव्यू शेड्यूल हुई। मेरी इंटरव्यू थी
HR मैनेजर एज वेल एज़ फ्रंट ऑफिस मैनेजर के साथ। फ्रंट ऑफिस मैनेजर ने मेरे से कुछ सवाल पूछे, HR मैनेजर ने मेरे को कुछ सवाल पूछे। इट वाज नॉट दैट डिफ़िकल्ट बिकॉज ये स्टैंड अलोन प्रॉपर्टी है। जो भी होटल इंडस्ट्री में है उन्हें पता होगा स्टैंड अलोन का मतलब। स्टैंड अलोन प्रॉपर्टी वो होती है जो सिंगल चेन होती है और ब्रांडेड वाले अलग होते हैं। तो इसका कोई फ्रेंचाइजी प्रॉपर्टी या कुछ भी नहीं होता है, ये एक ही प्रॉपर्टी है। तो इन्हें नाइट ऑडिटर के लिए पार्ट टाइम में बंदे चाहिए, क्योंकि जो रेगुलर नाइट ऑडिटर है उसे 2 दिन की वीक ऑफ देनी पड़ती है। तो उसका जो 2 दिन का ऑफ होता है उसको कवर करने के लिए इन्हें सिर्फ पार्ट टाइम के ही चाहिए बंदे। तो इस बेसिस पे मैंने एप्लीकेशन डाली थी, सब कुछ मेरा सिलेक्शन हो गया। और इंटरव्यू वाज वेरी मतलब बहुत ही अच्छा गया था मेरा। और इंटरव्यू के बाद नेक्स्ट डे ही उसी दिन मुझे उन्होंने कहा कि यू नीड टू प्रोवाइड अस विद सम रेफरेंस, जिस बेसिस पे मैंने अपने पिछले प्रॉपर्टी जहां मैंने काम की थी वहां और उसके पहले वाली प्रॉपर्टी पे कांटेक्ट करके जो भी बंदे अवेलेबल हैं उनका ईमेल आईडी दिया था HR मैनेजर को। और नेक्स्ट डे के अंदर मॉर्निंग में ही मुझे अपडेट आ गया था कि वी हैव रिसीव्ड द रेफरेंस लेटर आल्सो फ्रॉम द प्रीवियस कंपनीज, तो आपको हम ऑफ़र करना चाहते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी पे होगी अराउंड $17 to $18। मैं आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकता हूँ ओवर द वीडियो, तो आप अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ। और मेरे को 2 दिन का काम होगा, वो है फ्राइडे और सैटरडे को, और मुझे अराउंड 8 आवर्स पर डे का काम करना होगा, ऑलमोस्ट 16 आवर्स ड्यू टू द राइट नाउ करेंटली द सिचुएशन। सबको पता है कि कोविड का सिचुएशन चल रहा है, तो उतने होटल इंडस्ट्री में बिजनेस नहीं है। एनी हाउ जो वीक ऑफ देना पड़ता है उसी लिए आवर्स को मुझे 16 आवर्स करके मिलेगा। तो जब मैंने कैलकुलेशन किया इट वाज अ प्रिटी गुड अमाउंट एज ए पार्ट टाइम, क्योंकि मैंने देखे मेरे जो भी दोस्त आए हुए हैं वो लोग भी पार्ट टाइम कर रहे हैं, उनकी वेजेस बेसिक वेज के बराबर ही मिलती है जो 14.6 है अभी करंटली BC पे। तो उसी बेसिस पे जो भी मेरे दोस्त लोग काम कर रहे हैं उन्हें आइदर $15 या $16 पे मिल रहा है। उस केस में मेरे को बहुत अच्छी वेज मिल रही थी, तो मैंने इमीडिएटली उसे ग्रैब कर लिया और मैंने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं अभी सेल्फ आइसोलेशन कर रहा हूँ और जिसके वजह से मैं अभी आपको ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ। मेरी ज्वाइनिंग डेट होगी जो 21 अप्रैल। इफ़ यू गाइज आर कंफर्टेबल तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो उन्होंने बोला नो प्रॉब्लम विद दैट, आपकी प्रोफाइल हमारे को बहुत अच्छी लगी है जिसके वजह पे हम आपको सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आपके लिए हम वेट कर सकते हैं। तो जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं आप 21 अप्रैल को आके आप हमारे साथ आके डिस्कस करके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये सब थी मेरी एक छोटी सी जॉब सर्च की कहानी। यदि आप सबको ये इस तरीके की जॉब सर्च करनी है तो मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, आप जब क्वारंटीन में 14 डेज़ घर पे बैठे हो, मतलब होटल में बैठे हो या होम क्वारंटीन कर रहे हो, तो आप अपना इमीडिएटली चाहें तो अपना एप्लीकेशंस डालना शुरू कर दे, स्पेशली फॉर द पीपल हु आर इन अ होटल इंडस्ट्री, क्योंकि यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स बहुत अवेलेबल होते हैं, फ्रंट ऑफिस एज वेल एज नाइट ऑडिटर की। और नाइट ऑडिटर का जॉब इट्स नॉट ओनली द कि जो आप होटल बैकग्राउंड से हो सकते हो, आप माइट बी बैक इन इंडिया, आप कुछ काम कर रहे होंगे अकाउंटेंसी में या किसी पे, आप आके ये काम कर सकते हो, क्योंकि नाइट ऑडिटर की काम उतनी कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती है। नाइट ऑडिटर का काम सिंपल होता है कि रात को आपको नाइट रन करनी पड़ती है। नाइट रन का मतलब होता है डेट चेंज करना पड़ता है, उसके पहले सारे कुछ बैलेंस कर लेना होता है, आपके जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो प्रॉपरली मैच कर रहे हैं, आपके क्रेडिट कार्ड मशीन्स के जो भी बैलेंस है वो इट शुड मैच योर सिस्टम। ये सारी चीज़ें होती हैं नाइट ऑडिटर के बारे में। यदि आपको नाइट ऑडिटर के बारे में और भी इंक्वायरी है, जानना चाहते हैं कि किस तरीके से नाइट ऑडिटर का काम होता है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से, और आपको यदि टिप्स चाहिए कि किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं इस पोजीशन के लिए, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो आपको यदि दिमाग में और कोई भी सवाल हो, किस तरीके से CV बनानी पड़ेगी पार्ट टाइम जॉब्स के लिए, होटल इंडस्ट्री में बेसिकली ज्वाइन करने के लिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में पिन करें तो आपके साथ, और मैं आपके साथ अपना CV शेयर कर दूंगा, जिससे आपको बहुत इजीली मेरे फॉर्मेट के तरह आप भी अपना फॉर्मेट बना लीजिए और आपको हो सके तो आपका भी लक क्लिक कर जाए और आपको भी ये जो इस तरीके की जॉब मिल जाए।
तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जाने से पहले लाइक कर दें। यदि आपके दिमाग में कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या फिर आपके पास मैंने दूसरा ऑप्शन दे ही दिया है, इंस्टाग्राम में आप मुझे पिन कर सकते हो। और यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जाएं चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरीके की वीडियोस मेरे चैनल पे आपको मिलती रहेगी। इसके आने वाले वीडियोस पे मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ किस तरीके से सिन नंबर कलेक्ट कर सकते हो, BCID, ड्राइविंग लाइसेंस, एज वेल एज आपका मोबाइल सिम कार्ड। तो बने रहिए मेरे साथ। टिल देन स्टे सेफ। नमस्ते।